क्या सच में इंसान अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकता है? क्या सिर्फ मन की शक्ति से डर को आत्मविश्वास में, हार को जीत में और दुख को शांति में बदला जा सकता है? ये किताब सिर्फ सोचने की नहीं, अपने अंदर छुपी उस शक्ति को पहचानने की बात करती है जो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी जगह नहीं पाते। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे आपका मन आपकी किस्मत लिखता है, कैसे विश्वास चमत्कार बन जाता है और कैसे एक बदली हुई सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस ऑडियो बुक का आखिरी संदेश शायद वो बात है जो आप पिछले कई सालों से सुनना चाहते थे। दोस्तों, एक बात सोचिए, आपने कभी किसी इंसान को देखा होगा जो हर तरफ से टूटा हुआ था। जिंदगी ने उसे बार बार मारा था। मुश्किलें उसके इर्द गिर्द इस तरह जमा थी जैसे घने बादल किसी पहाड़ के ऊपर घिरे हों। और फिर भी वो इंसान उठा, धीरे धीरे लेकिन उठा। उसने लड़ा, उसने जीता। और जब लोगों ने पूछा कि भाई तुमने ये कैसे किया, तो उसने कहा, मैंने बस एक दिन अपनी सोच बदल दी। ये किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड उसी एक बदलाव की कहानी है। आपका मन आपकी दुनिया का निर्माता है। ये वाक्य सुनने में जितना साधारण लगता है, दोस्तों, इसमें उतनी ही गहरी सच्चाई छुपी है। इंसान बाहर की दुनिया से पहले अपने अंदर की दुनिया बनाता है। जो आप आज सोच रहे हैं वही कल की आपकी वास्तविकता बनेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, कि मैं कमजोर हूं, कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो दोस्तों, आपका मन उसी को सच बनाने में लग जाता है। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिंदगी हमें उतना नहीं तोड़ती जितना हमारी अपनी सोच हमें तोड़ देती है। मन एक मिट्टी की तरह है, उसमें जो बीज बोओगे वही उगेगा। डर के बीज बोओगे तो डर का जंगल उगेगा। विश्वास के बीज बोओगे तो रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो सवाल यह है कि आप अपनी मिट्टी में क्या बो रहे हैं? और यहीं से शुरू होती है उस अदृश्य शक्ति की बात जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वो हर एक बात को बिना सवाल किए सच मान लेता है। वो जज नहीं करता, वो फिल्टर नहीं करता। आप जो बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। अगर एक इंसान रोज सुबह उठकर यही सोचे कि मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो उसका अवचेतन मन धीरे धीरे उसे सच में वैसा ही बना देता है। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। कई लोग पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं, लेकिन अपने ही मन से हार जाते हैं। और ये हार सबसे दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें दुश्मन कोई बाहर नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि जैसे नकारात्मक सोच हमें तोड़ती है, उसी तरह सकारात्मक सोच हमें जोड़ती भी है। अगर वही इंसान एक दिन ये कहना शुरू करे, मैं बदल सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैंने पहले भी मुश्किलें पार की हैं, तो उसके अंदर से एक नई ऊर्जा पैदा होने लगती है। धीरे धीरे, शांत आवाज में, लेकिन पक्की तरह से। और जब ये ऊर्जा आती है तो उसके साथ आता है विश्वास। दोस्तों, विश्वास शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा शब्द है। चमत्कार किसी जादू से नहीं होते, विश्वास से होते हैं। जब इंसान पूरी सच्चाई से, पूरे दिल से किसी चीज पर भरोसा करता है, तो उसका मन, उसका शरीर, उसकी एक एक कोशिका उसी दिशा में काम करने लगती है। एक डॉक्टर जब किसी मरीज को प्लेसबो देता है, यानी बिना किसी असली दवाई की गोली, और मरीज को लगता है कि उसे असली दवाई मिली है, तो कई बार मरीज सच में ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास ने उसके शरीर को ठीक होने का आदेश दे दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये रिसर्च बैक्ड सच है। जहां शक खत्म होता है, वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। विश्वास डर को खत्म करता है, रिश्तों में मिठास लाता है, शरीर को ताकत देता है और जिंदगी को एक नई दिशा देता है। लेकिन दोस्तों, अगर विश्वास इतनी बड़ी ताकत है, तो क्यों इतने लोग डर में जीते हैं? क्योंकि डर भी उतना ही शक्तिशाली है।
लेकिन उल्टी दिशा में। अधिकतर लोग असफलता से नहीं, अपने डर से हारते हैं। सोचिए कितनी बार आपने कोई काम शुरू नहीं किया, इसलिए नहीं कि आप में हिम्मत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि आपके मन ने पहले ही हार मान ली थी। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसे? क्या होगा अगर ये काम नहीं आया? यही डर है, और ये डर इंसान की कल्पना को जहर बना देता है। मन जिस चीज से डरता है उसी पर फोकस करने लगता है, और जिस पर फोकस होता है वही बड़ा होता जाता है। एक छोटा सा डर कई बड़े सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। लेकिन जानते हो, डर का इलाज डर से नहीं होता। डर का इलाज होता है बार बार साहसिक विचारों को मन में डालने से। जब भी डर आए, उसे एक्नॉलेज करो। हाँ, मुझे डर है, लेकिन फिर उस डर को एक सवाल दो, अगर ये काम गलत नहीं हुआ तो कितनी अच्छी जिंदगी होगी। और जब मन उस सकारात्मक संभावना को देखना शुरू करता है तो डर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। और इसी से जुड़ी है कल्पना की शक्ति, जो शायद इंसान का सबसे अंडररेटेड टूल है। दोस्तों, हर महान चीज पहले किसी के मन में बनी थी। हर बड़ी इमारत पहले एक आर्किटेक्ट के दिमाग में थी। हर बड़ी कंपनी पहले किसी के सपने में थी। हर बड़ी जीत पहले किसी के विश्वास में थी। आपका मन तस्वीरों में सोचता है। जब आप कोई चीज महसूस करते हैं तो आपका मन और शरीर उसे रील मानने लगते हैं। अगर आप हर रात सोने से पहले अपने सफल भविष्य की एक साफ तस्वीर मन में बनाते हैं, आप वहां हैं, आप खुश हैं, आपने वो हासिल किया जो चाहते थे, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं, ये मानसिक प्रोग्रामिंग है। मन पहले जीतता है, तब कहीं जाकर इंसान असल जिंदगी में जीत पाता है। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जीत को पहले मन में जीते हैं, बार बार, पूरी डिटेल के साथ, और फिर वही जीत बाहर की दुनिया में घटित होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम हर दिन करते हैं, लेकिन जिसकी ताकत को कभी सीरियसली नहीं लेते। वो है शब्द। हम जो बोलते हैं वही हमारे मन में गूंजता रहता है। मैं नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक मानसिक आदेश है जो आपका मन स्वीकार कर लेता है। मैं थका हुआ हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये सब बोलते बोलते हम अपने ही मन की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। शब्द केवल आवाज नहीं, मानसिक आदेश होते हैं। आपकी जुबान आपके भविष्य की दिशा तय करती है। इसलिए आज से, अभी से एक छोटा सा बदलाव करो। मैं नहीं कर सकता की जगह कहो, मैं अभी सीख रहा हूं। मेरी किस्मत खराब है की जगह कहो, मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है। मैं थक गया हूं की जगह कहो, मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए और मैं फिर उठूंगा। ये मैजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, और ये काम करता है। लेकिन दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि जिंदगी में कभी कभी नकारात्मक विचार आते हैं, और ये कंप्लीटली नेचुरल है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये नकारात्मकता आदत बन जाती है। लगातार शिकायत करना मन को थका देता है। ईर्ष्या, गुस्सा और नफरत, ये सब हमारे अंदर की शांति को खाते रहते हैं। कुछ लोग बाहर से नहीं, अपनी ही सोच के अंधेरे में खो जाते हैं। वो हर अच्छी बात में भी बुराई ढूंढते हैं, हर मौके में खतरा देखते हैं, हर रिश्ते में शक करते हैं, और धीरे धीरे वो एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जो सच में नहीं है, लेकिन उनके लिए यही सच हो जाती है। सकारात्मकता का मतलब नकली खुशी नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है सही सोच को चुनना। जब अंधेरा हो तो दिया जलाना, जब गिरो तो उठने की वजह ढूंढना। यही फर्क है उन लोगों में जो आगे बढ़ते हैं और उनमें जो पीछे रह जाते हैं। और इसी से जुड़ी है मन की हीलिंग पावर, जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी। मन केवल सोचने के लिए नहीं, शरीर को प्रभावित करने के लिए भी काम करता है। जब मन में शांति होती है तो शरीर में भी शांति आती है। जब मन में डर होता है तो शरीर में तनाव आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
नींद जाती है, थकान बढ़ती है। ये कनेक्शन इतना गहरा है कि डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कई फिजिकल बीमारियों की जड़ मेंटल स्ट्रेस है, कभी कभी दवा से ज्यादा। सुकून इंसान को ठीक करता है जब हम किसी प्रिय के साथ बैठते हैं, जब हम अपनी मनपसंद जगह जाते हैं, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें खुशी देता है, तो शरीर में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो लिटरली हमें हील करते हैं। तो मन को शांत रखना ये कोई लक्ष्योरी नहीं, ये एक जरूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड है, और वो है आदतें। आदतें वो साइलेंट बिल्डर्स हैं जो हमारी किस्मत बनाती है। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। हर दिन के विचार, हर दिन के शब्द, हर दिन की भावना यही भविष्य बनाते हैं। एक इंसान जो हर सुबह 5 मिनट शांत बैठकर कृतज्ञता महसूस करता है, वो धीरे धीरे एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लेता है। एक इंसान जो हर रात सोने से पहले 3 अच्छी चीजें लिखता है जो उस दिन हुई, वो अपने मन को अबंडेंस देखने की ट्रेनिंग देता है। सफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे मन में बनती है। इंसान एक दिन में नहीं बदलता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, और इन्हीं छोटे छोटे बदलावों का जोड़ एक दिन एक पूरी अलग जिंदगी बन जाता है। और जब भी इंसान इन सब चीजों से थक जाता है, जब रास्ता दिखना बंद हो जाता है, जब अंदर से आवाज आती है कि बस अब और नहीं, तब एक चीज काम आती है, और वो है प्रार्थना और मानसिक शांति। सच्ची प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वो अंदर की एक गहरी भावना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी भी रूप में, तो हम अपने अहंकार को, अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को थोड़ी देर के लिए नीचे रख देते हैं, और उस पल में एक असीम शांति मिलती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तब उसे सबसे ज्यादा एक शांत मन की जरूरत होती है। शांत मन सही फैसले लेता है। शांत मन डर से नहीं, समझ से जवाब देता है। शांत मन उम्मीद को जिंदा रखता है। और उम्मीद, दोस्तों, उम्मीद ही वो धागा है जो इंसान को टूटने नहीं देती। और अब आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर, खुद को नया बनाना। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। यही उनका सबसे बड़ा कैदखाना है। पुरानी सोच को पकड़े रहना, वो आदतें जो नुकसान करती हैं, वो विश्वास जो लिमिट्स बनाते हैं, वो पुराने दर्द जो हम ढोते रहते हैं, ये सब हमें वही रोके रखते हैं जहां हम थे। इंसान तब बदलता है जब वो खुद को नई पहचान देना शुरू करता है। मैं एक सीखने वाला इंसान हूं। मैं बदल सकता हूं। मैंने पहले मुश्किलें पार की हैं और अब भी करूंगा। मेरे अंदर एक ताकत है। ये नई पहचान धीरे धीरे नई वास्तविकता बनती है। बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। वो दिन कोई खास तारीख नहीं होता, वो दिन बस एक डिसीजन होता है, एक छोटा सा लेकिन दृढ़ डिसीजन। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं होते, वो हमारे ही मन के अंदर जम लेते हैं। जब सोच बदलती है तो नजरिया बदलता है, नजरिया बदलता है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, और सबसे बड़ा चमत्कार भी। ये चॉइस आपकी है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके पास एक नया मौका होता है, अपनी सोच को चुनने का, अपने शब्दों को चुनने का, अपनी जिंदगी की दिशा चुनने का। और यही द मिरेकल ऑफ योर माइंड है। तो दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, अगर इसमें कोई एक बात भी ऐसी हो जो आपके काम आ सके, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जिसे इस वक्त इन शब्दों की जरूरत है। कमेंट में लिखिए, मैं बदल सकता हूं, क्योंकि ये लिखना भी एक पहला कदम है। और अगर आप ऐसी और किताबों की समरी सुनना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपके भविष्य को बेहतर बनाए, तो बाइट्स इस बुक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहां हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया नजरिया और एक नई शुरुआत का मौका मिलता है। आपसे फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपका मन आपका चमत्कार है। धन्यवाद।